नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों जय श्री ओम बना सारी। हम माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। तो कुछ ज़रूरी काम होने के कारण हम नहीं बना पाए। अब से आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। आप मेरे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहे और आगे तक हमें सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन से मैं आपको सुना देता हूँ, छोटा सा मोटिवेट कर देता हूँ आपको। जब मंजिलें करीब हों, जब मंजिलें करीब हों तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिलें करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी। तुम बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जी दोस्तों, जब मंजिलें करीब हो तो हमें अपनी पढ़ाई की ओर क्या है कि ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में हमने संभाग की व्यवस्था पढ़ी थी, ठीक है, और जयपुर संभाग को हमने शुरू किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उस अभी जयपुर संभाग की अभी चर्चा नहीं करने वाले दोस्तों। अभी कुछ किले हैं और दुर्ग हैं, गढ़ हैं, उनकी बात करने वाले। किसी भाई ने हमें कमेंट किया था, तो अभी दुर्ग और गढ़ ले रहा हूं मैं। तो जयपुर संभाग है वो अभी अधूरा है, उसको आगे वाली वीडियो में हम बढ़ाते रहेंगे। तब तक आप वीडियो, ये दुर्ग वाला जो वीडियो है आप देखते रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई बात है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। इंस्टाग्राम पेज में आपका नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर मुझे कमेंट जो भी है मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, दुर्ग, गढ़ या किला, जैसे हम क्या कहते हैं, कोट भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों, कोट। तो ये होते क्या है दोस्तों, इसकी बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम दुर्ग कहाँ मिले कहाँ हैं, दुर्ग होते क्या है, किस प्रकार के। ठीक है, अब मैंने आप सभी को देख तो रखे हैं आप सभी ने। ठीक है, दुर्ग आप सभी को पता है, दुर्ग गढ़ किला क्या होता है, इसकी थोड़ी चर्चा तो स्टडी तौर पर हम करने वाले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अगर बात की जाए, सर्वप्रथम अगर बात की जाए, सर्वप्रथम बात की जाए तो दुर्ग के अवशेष कहाँ मिले हमें, दुर्ग के अवशेष कहाँ मिले हैं, अवशेष की बात हो रही है दोस्तों। सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष की बात हो रही है। आप अवशेष की बात हो रही है, देखो सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले। कहां पर मिले, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले हैं। ठीक है, यहाँ के नगर के दो प्रकार के नगर मिले। ठीक है, अदुर्गीकृत और दुर्गीकृत नगर मिले। ठीक है, अब आगे की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये दुर्ग होता क्या है, गढ़ होता क्या है, किला होता क्या है। ठीक है, दुर्ग या गढ़ किले की बात की जाए, दुर्ग, गढ़ या किले, ठीक है, ये होता क्या है, व्हाट इज दिस दुर्ग। ठीक है, तो ये होता है क्या दोस्तों, जिस प्रकार हमारा घर होता है, जिस प्रकार क्या होता है हमारा घर होता है, हम घर के अंदर खाने पीने रहने सोने आदि सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी दुर्ग है, ये भी एक प्रकार का घर है। ठीक है, इसके अंदर समुचित व्यवस्थाएं होती है। इसकी बात करने वाले देखो, दुर्ग क्या होता है, राजा महाराजाओं का रहने का स्थान होता है। राजा, ठीक है, महाराजा, रहने का स्थान। ठीक है, खजाना सुरक्षित रखना, खजाना सुरक्षित रखने का स्थान। जिस प्रकार हम खजाना अपनी अलमारीज वगैरह में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी मैंने और दुर्गों के अंदर रखते थे। ठीक है, अभी तो क्या है कि वर्तमान के अंदर तो हम जो है बैंक के अंदर जो है खजाना सुरक्षित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बात करते हैं। राजा महाराजाओं के रहने का स्थान, जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा महाराजा अपने घर में रहा करते थे, यानी अपने दुर्ग में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, से खजाना सुरक्षित रखना। ठीक है, जिस प्रकार से राजा महाराजा अपने, जिस राजा महाराजा का रहने का स्थान, ठीक है, खजाना सुरक्षित रखने का स्थान है। और वही बात की जाए राशन पानी की, ठीक है दोस्तों, राशन व
पानी का भंडार। ठीक है, दुर्ग के अंदर, गढ़ के अंदर, किले के अंदर जो किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, वो राजा महाराजाओं के रहने का स्थान था, खजाना सुरक्षित रखने का स्थान था। ठीक है, वही बात की जाए, राशन पानी का भंडारण होता था वहाँ। ठीक है, अगर कोई मान लो दुर्ग की अगर आक्रमण की स्थिति आ जाए, आक्रमण हो भी जाए, तो दुर्ग को क्या चारों ओर से क्या बंद कर दिया जाता है, कपाट जो है चारों ओर के बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या राशन पानी का भंडारण जो है प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तकरीबन कभी कभी क्या लंबा जो है ना आक्रमण का घेरा अगर घेर लिया जाता है दुर्ग को, तो लंबा घेरा चलने के कारण क्या राशन पानी समाप्त होने के कारण क्या जो लोग जो वीर योद्धा और वगैरह होते हैं वो क्या है दुर्ग के कपाट खोलकर उनके साथ युद्ध भी करते हैं। ठीक है, ये 1303 में भी हुआ था राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय क्या है चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। चलो आगे की बात करते हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। ठीक है, राशन में पानी भंडारण होता है यहाँ पर। ठीक है, राशन पानी का भंडारण समुचित व्यवस्था होता है। ठीक है, आगे की ओर बात की जाए तो देखो इसके अंदर क्या होता है, महल बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, शस्त्रागार होते हैं। ठीक है, सैनिक छावनियां होती है। ठीक है, सैनिक छावनियां होती है, कुंड होते हैं, तालाब होते हैं। ठीक है, और छतरियां होती है, राजा महाराजाओं की छतरियां होती। ठीक है, आदि। तो महल बने होते हैं, शस्त्रागार होते हैं, सैनिक छावनी होते हैं, कुंड होते हैं, तालाब होते हैं और छतरियां बनी होती है। ठीक है, दुर्ग या गढ़ किले के जो भी है। ठीक है, तो अब आगे की बात की जाए, इसके अंदर अब कुछ नहीं, बस ये मोस्ट बातें थी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे क्या बात की जाए, अब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दुर्ग होता है जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा महाराज सुरक्षित रहते थे अपने दुर्ग के अंदर। ठीक है, दुर्ग गढ़ किले के अंदर। तो राजा महाराजा रहने के स्थान, खजाना सुरक्षित और रानी पानी और राशन भंडारण होता था। ठीक है, महल बने होते हैं, शस्त्रागार होते हैं, सैनिक छावनी होती है, कुंड होते हैं, तालाब होते हैं, छतरियां होती है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया दुर्गगढ़ किला क्या है। अब देखो पासिव की बात की जाए, पासिव क्या होता है, पासिव होता है क्या, पासिव वह होता है, मान लीजिए या माना जाए ये हुआ भी है। ठीक है, देखो पासिव क्या होता है, जब आक्रमणकारी दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं, दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं, ना उनको अंदर जाने का रास्ता है पता है। ठीक है, और ना ही वो अंदर जा सकते हैं क्योंकि क्या है कि दुर्ग के कपाट जो है सारे बंद होते हैं। तो ये जो पासिव जो है ना अकबर के टाइम केवल अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने किया था, अकबर ने इसे मोर मगरी नाम दिया। नाम क्या दिया था, मोर मगरी। ठीक है, और अकबर ने इसे मोर मगरी नाम दिया। उस समय चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ, तीसरा शाखा। ठीक है दोस्तों, तीसरा शाखा हुआ कब था, 1567 से 68 ईस्वी। ठीक है, इस समय क्या है देखो, अब बात करते हैं पासिव की बात हो रही है, पहले पासिव की बात करते हैं। पासिव होता है जब आक्रमणकारी क्या होता है कि दुर्ग को चारों ओर से घेर लेता है, उसके अंदर जाने के लिए क्या होता है, अंदर जाने के लिए क्या करता है, वो पासिव बनाता है। पासिव यानी मोर मगरी यानी अब पत्थर और मिट्टी के द्वारा एक टीला बनाया जाता है ताकि उस पर से चढ़कर किले के अंदर जो है, दुर्ग के अंदर जो है प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, और वहां पर जाकर आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, पासिव जो है अकबर ने चित्तौड़ के तीसरे शाखे में किया था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 से 1568 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या है, चित्तौड़ के शासक थे जेमल मेड़तिया। ठीक है दोस्तों, जेमल मेड़तिया थे। ठीक है, तकरीबन 4 महीने तक जो है ये घेरा डाला, अकबर जो है घेरा डाले रखा था। ठीक है, चारों से घेर रखा था।
अंदर क्या राशन पानी जो है, मैंने बताया था राशन पानी समाप्त हो जाने के कारण क्या इन्होंने कैसे रंग धारण करके युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, तो अब पासिव को मैंने बता दिया आपका, दुश्मन द्वारा अगर दुर्ग को घेर लिया जाता है, उसके अंदर जाने का कोई प्रवेश नहीं होता, तो बाहरी दीवार के द्वारा, बाहर जो है पत्थर और मिट्टी के द्वारा इसे बनाया जाता है और इसके ऊपर से चढ़कर जो है सेना जो है आक्रमणकारी जो है अंदर जाकर युद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है दुर्ग के गेट खोल देते हैं, तो इसे ही पासिव कहते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है पासिव? पत्थर व मिट्टी से बना टीला। हाँ, तो अब बात करते हैं अकबर ने इसे क्या नाम दिया? मोहर मगरी। याद रखना दोस्तों, पासिव को अकबर ने नाम क्या दिया? मोहर मगरी नाम दिया था। चित्तौड़ के तीसरे साके में लेके आया था कौन? अकबर लेके आया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, 1567 से 1568 इसमें तीसरा साका हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए हैं। ठीक है, प्रथम साके की अगर बात की जाए, ये तीसरा साका, प्रथम साके की अगर बात की जाए, प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी। किसके मध्य हुआ था? राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, प्रथम शाखा हुआ था। इस समय रानी पद्मिनी थी, तो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा रतन सिंह जो थे वीर गति को प्राप्त हो गए थे यहाँ पर। तो 1303 में हुआ था प्रथम शाखा। और द्वितीय शाखा की अगर बात की जाए, द्वितीय शाखा की अगर बात की जाए तो 1534 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के सुल्तान थे 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान थे। गुजरात के सुल्तान कौन थे? बहादुर शाह। और यहाँ के शासक कौन थे उस समय? विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह और चित्तौड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य। ठीक है, फर्स्ट शाखा मैंने आपको बताया। प्रथम शाखा की बात की जाए 1303 में हुआ था, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होने के कारण। और दूसरे शाखा की अगर बात की जाए तो दूसरा शाखा हुआ था गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह और राणा रतन। द्वितीय शाखा की अगर बात की जाए तो 1534 में हुआ था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और राणा विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो ये दूसरा शाखा यहाँ हुआ था कंप्लीट। तीसरे शाखा की अगर बात की जाए तो चित्तौड़ के अंदर हुआ था तीसरा शाखा 1567 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये बहादुर शाह अगर आपकी बात की जाए, सुल्तान है। बहादुर शाह जो था वो बादशाह था, दिल्ली का 7वां मुगल शासक था। ध्यान रखना दोस्तों, बहादुर शाह अगर उसकी ये वहां पर बहादुर शाह लगे, गुजरात के, वो दिल्ली के थे। बहादुर शाह ये बादशाह की पदवी धारण करते थे। बादशाह। ठीक है, ये दिल्ली के थे। इनका टाइम पीरियड अलग है, इनका 1700 के आसपास है, 1707 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, इनका टाइम पीरियड जो है 1534 के आसपास है। तो यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अब रफ कर देता हूं, तब तक आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसको रफ करते हैं दोस्तों।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो तीसरा सागा हो गया 1567 का आसपास। अब बात करते हैं सबसे बड़ा दुर्ग। अगर बात की जाए, देखो चित्तौड़ दुर्ग जो है सबसे बड़ा दुर्ग है, ये आप नोटिस कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ा दुर्ग है, 180 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं। राजस्थान में दुर्गों की श्रेणियां, देखो राजस्थान में दुर्गों की अगर श्रेणी की बात की जाए तो 3 प्रकार की है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दुर्ग, गढ़, किला, ठीक है। गढ़, किला और दुर्ग, 1 2 3। देखो किला क्या होता है, किला साधारण होता है, इसमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, खाने पीने की, रहने की, पानी की, ठीक है। तो साधारण होता है, समुचित व्यवस्था नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। गढ़ होता है, वो किले से ऊंच होता है, वह दुर्ग से क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है दोस्तों। दुर्ग से निम्न होता है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, इसमें क्या होता है, समुचित व्यवस्थाएं होती है, ठीक है। समुचित व्यवस्थाएं होती है। चलो ये आपको समझ आ गया, किला क्या होता है, साधारण होता है, समुचित व्यवस्था नहीं होती इसके अंदर। गढ़ की बात की जाए तो किले से थोड़ा ऊंच होता है और दुर्ग से निम्न होता है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, समुचित व्यवस्थाएं होती है, इसमें समुचित व्यवस्था होती है। क्या है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें किया गया, मनुस्मृति में किया गया। प्रश्न आ जाए अगर आपके पास कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें किया गया, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें किया गया, मनुस्मृति में, ठीक है दोस्तों। मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है। देखो राजस्थान जो है, राजस्थान की अगर बात की जाए, देखो राजस्थान का स्थान, भारत के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है दुर्गों में, स्थान कौन सा है, तीसरा। दूसरे स्थान की बात की जाए, दुर्गों में दूसरा स्थान, दुर्गों में दूसरे स्थान की बात की जाए किसका है, मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान। सर्वप्रथम बात की जाए तो महाराष्ट्र, ठीक है, प्रथम स्थान पर। राजस्थान इंडिया के अंदर बात की जाए, भारत के अंदर बात की जाए तो राजस्थान का दुर्गों में स्थान पूछ लिया जाए, तीसरा स्थान है। दुर्गों में दूसरा स्थान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और प्रथम स्थान की बात की जाए तो दुर्गों में महाराष्ट्र है। चलो अब इसको रब्त करते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, कौन से जिले में, किस जिले में, तो जयपुर जिला, ठीक है दोस्तों।
राजस्थान में सर्वाधिक जिले की अगर बात की जाए तो किसमें, जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग जो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बात करते हैं। देखो, कौटिल्य ने विष्णुगुप्त ने और चाणक्य ने इन तीनों ने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान से राजनीति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जो क्या है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीन भाई थे। कौन कौन से? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीन भाई थे। ये तीन भाई नहीं थे, इस कौटिल्य भाई का नाम ही विष्णुगुप्त है, चाणक्य। कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना। कौटिल्य ही चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर पूछ ले अर्थशास्त्र किसका है तो कौटिल्य का है। तो विष्णुगुप्त ने को किस ग्रंथ की रचना की जो राजनीति से संबंधित है? अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्थशास्त्र। एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही है, उसी प्रकार गढ़, किला, दुर्ग एक है, कुछ भेद नहीं है, बस उसमें समझो आप बातों को। अब आगे की बात की जाए तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा है भाई, राज्य के 7 अंग होते हैं। इस भाई ने कहा भाई राज्य के 7 अंग, राज्य के 7 अंग होते हैं। इसने बोला था सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अंदर बात की जाए, स्वामी जिसे कहते हैं राजा, आमत्य, ठीक है, जनपद, कोश, जनपद, कोश, दुर्ग, मित्र और दंड। स्वामी, आमत्य, जनपद, कोश, दुर्ग, मित्र, दंड। इसमें अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने कहा भाई दुर्ग जो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थशास्त्र के अंदर बताया है, अर्थशास्त्र के अंदर बताया दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे कौटिल्य भाई साहब ने कहा था, अपने सप्तांग सिद्धांत के अंदर कहा था भाई दुर्ग जो है, हमारे राज्य के 7 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग जो है दुर्ग, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब आगे की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। बस कौटिल्य ने इतना ही बताया था अपने अर्थशास्त्र के अंदर, और कुछ बताए तो वो राजनीति से संबंधित है, हम उसमें बाद में चर्चा करने वाले हैं। चलो अब इसको रफ करते हैं। देखो, दुर्गों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, 6 प्रकार के दुर्ग बताएं। कौन कौन से बताएं दुर्ग? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, नृदुर्ग, वृक्ष दुर्ग और महिदुर्ग तथा तनुदुर्ग। ये 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के दुर्ग बताए हमारे मनुस्मृति में, 6 प्रकार के दुर्ग बताए। सर्वप्रथम इसने ही बताया 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इसमें से क्या है, गिरि दुर्ग को क्या है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ अगर बात की जाए तो गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसमें मनुस्मृति।
मनुस्मृति में गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, ठीक है दोस्तों, गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। यही बात हमारे कौटिल्य ने कही थी अपने अर्थशास्त्र में, ठीक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था भाई गिरि दुर्ग भी सर्वश्रेष्ठ है। ये बात मनुस्मृति में की गई, ये अपने अर्थशास्त्र में की थी हमारे कौटिल्य ने। किसने कहा था? कौटिल्य ने। गिरि दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात करें, शुक्र नीति की बात करें। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग हैं के अंदर? दुर्गों की बात बाद में करने वाले हैं। शुक्र नीति में किसको सर्वश्रेष्ठ माना है? शुक्र नीति। शुक्र नीति में जो सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताया है, सैन्य दुर्ग को उसने कहा भाई सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ। शुक्र नीति में जो है सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मनुस्मृति में किया गया। इसने 6 प्रकार के दुर्ग बताए, कौन कौन से? जल, नर, गिरि, वृक्ष, मही, दुर्ग, दानु, ठीक है। अर्थशास्त्र में भी बताया गया, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा भाई गिरि दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति में भी कहा गया भाई गिरि दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। अगर शुक्र नीति की अगर बात की जाए, शुक्र नीति के अंदर बताया गया सैन्य दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। कौटिल्य ने और मनुस्मृति ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया अपने अपने ग्रंथों के अंदर। अब आती है शुक्र नीति। शुक्र नीति देखो, पहले देखो, अब कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए। चार प्रकार के दुर्ग बताए, कौन कौन से? औदुक, पवत, तानवन और वन। 4 प्रकार के दुर्ग बताए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर। 4 प्रकार के दुर्ग बताए कौटिल्य ने। कितने 4 दुर्ग बताए हैं? 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। औदुक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, तानवन दुर्ग और वन दुर्ग। इतना आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रफ कर लेना दोस्तों। देखो, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। शुक्र नीति में कितने प्रकार के? 9 प्रकार। औदुक, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। गिरि दुर्ग, इसे पर्वत कहते हैं, पर्वत दुर्ग, पावत दुर्ग, ठीक है। पावत भी कहते हैं, नहीं कहीं, ठीक है ना। तीसरा है एरन दुर्ग, वन दुर्ग। चौथा एरन दुर्ग। 5वां पारिक दुर्ग। 6ठा है पारिद दुर्ग। ये पारिक है और ये पारिद है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 7वां है दानवन दुर्ग। 8वां है सैन्य या इसे सहाय दुर्ग। और 9वां है हमारा स्थल, ठीक है दोस्तों। देखो, औद्योगिक दुर्ग जो होता है वो जल में होता है, ठीक है। तो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे औद्योगिक दुर्ग कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। पर्वत या गिरि दुर्ग जो ऊंची चोटी पर बना हो वो पर्वत दुर्ग। वन दुर्ग की अगर बात की जाए तो चारों ओर से वनों से घिरा हो,
तो अब इसके एक एक करके के हम देखते हैं, क्लास लेते हैं, एक एक करके दो इनको लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम लेते हैं औद्योगिक दुर्ग को लेते हैं। इसको पहले रब कर देता हूं दोस्तों। औद्योगिक दुर्ग देखो चारों ओर से जल से घिरा, चारों ओर से जल से घिरा हुआ। इसके उदाहरण की अगर बात की जाए कौन कौन से, गाय भैंस, इसमें आपको गा लेना है और भैंस लेना है। गा से गागरुन, भैंस से भैंसोड़गढ़, भैंस लोड़गढ़। गागरुन पड़ता है झालावाड़ में, भैंसोड़गढ़ पड़ता है चित्तौड़। रेटिंग आपको समझ आ जाना चाहिए, मेरी वॉइस पर आप ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। रेटिंग समझ में क्या नहीं है, आसान से किसी को समझ बोल रहा हूँ, बोल के आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें ये व से जो है, से तो कोई नहीं, भैंसोड़गढ़, ठीक है। चलो से तो आ जाए भैंसोड़गढ़, ठीक है। तो गा से गागरोन ले सकते हैं आप, भैंस से भैंसोड़गढ़ ले सकते हैं। गागरोन जो है झालावाड़ में पड़ता है, भैंसोड़गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है, जल से घिरा होता है, ये चारों ओर से जल से घिरा होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है गिरिदुर्ग, कहते हैं इसे गिरिदुर्ग, पर्वत चूड़ी, कहीं कहीं पर इसे पावत भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, पावत। चलो गिरिदुर्ग नाम से पता चला पर्वत दुर्ग यानी पर्वत ऊंची चोटी पर बना होता है, ऊंची चोटी पर बना होता है, ठीक है। ये जो दुर्ग है ना, गिरिदुर्ग जो पर्वत दुर्ग है, ये जो गिरिदुर्ग की अगर श्रेणी की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक है। ये नोट कर लो, सर्वाधिक दुर्ग जो है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक है ये दुर्ग, गिरिदुर्ग। अब एक शॉर्ट ट्रिक है मेरी तरफ से, मैं इसे बनाई रिंग मैंने, झांसी, ठीक है, चिर, झांसी चिर तामे जदो, ठीक है। ये मैंने बनाई है, अपने तरफ से बनाई है, ठीक है, ठीक से। झांसी चिर तामे जदो, देखो इसके अंदर तो उदाहरण की अगर बात की जाए तो कौन कौन से किले आते हैं, उदाहरण के अंदर बात की जाए, गिरिदुर्ग यानी पर्वत दुर्ग की श्रेणी के अंदर बताया जाए तो ये ऊंची चोटी पर बने होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा, गिरिदुर्ग। अब जात से हो गया हमारा जालोर, सी से हो गया हमारा सिवाना, ची से होगा चित्तौड़, रे से होगा रणथंबोर, ता से होगा तारागढ़, मैं से होगा मेहरानगढ़, जय से हो गया जयगढ़, दोस्त से हो गया दोस्त, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया, समझ आ गया होगा, मुझे लगता है समझ पक्का आ गया होगा आप सभी को। चलो देखो ये जो है ट्रिक है छोटी सी, झांसी तामे जदो। अगर आपको पूछ ले कि भाई कौन कौन से ऐसे जो दुर्ग हैं जो गिरी श्रेणी के पर्वत, जो गिरी श्रेणी में आते हैं, यानी पर्वत श्रेणी में आते हैं, ठीक है। गिरी श्रेणी पूछ सकते हैं, पर्वत श्रेणी पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे दुर्ग हैं जो पर्वत श्रेणी के अंदर आते हैं, कौन से ऐसे दुर्ग हैं जो गिरी श्रेणी में आते हैं। तो अगर बात की जाए ऊंची चोटी पर बने होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
तो कौन कौन से दुर्ग है? झांसी, चीर, तामे, जदो। कौन कौन से? जा से जालोर, सी से सिवाना, चीर से चित्तौड़, रे से रणथंभौर, ता से तारागढ़, में से मेहरानगढ़ और जय से जयगढ़, दो से दोस्तों। इतना आसान है, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से जो भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, रब करता हूं उसे। देखो 3 नंबर अगर बात की जाए तो वन दुर्ग। इसमें क्या होता है? वन दुर्ग के अंदर होता है चारों ओर से वनों से घिरा हो दुर्ग, ठीक है। एक ही दुर्ग बाड़मेर, सिवाना, अपने याद में रखना, दिमाग के अंदर एक याद रखना है, सिवाना, ठीक है, बाड़मेर के अंदर। तो वन दुर्ग चारों ओर से क्या होता है? चारों ओर से वनों से घिरा, वनों से, चारों ओर वन ही बने, वनों से घिरा, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा इसका उदाहरण की अगर बात की जाए, उदाहरण एक ही है, सिवाना, सिवाना का दुर्ग है, ठीक है। अगर पूछ ले वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है तो सिवाना। ऑप्शन में आपके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर बात की जाए तो वहां पर आपको दिया होगा, ठीक है, सिवाना। बाड़मेर भी दे सकते हैं आपको, बाड़मेर, ठीक है। तो वन दुर्ग की अगर बात की जाए चारों ओर से वनों से घिरा होता है, इसके अंदर उदाहरण की बात की जाए तो सिवाना का दुर्ग है, बाड़मेर। 4 नंबर पर हमारा कौन सा दुर्ग आता है? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वह होता है, एरन दुर्ग की अगर बात की जाए, एरन दुर्ग, एरन दुर्ग क्या होता है? गिरी व वन दुर्ग से मिश्रित होता है, गिरी व वन दुर्ग से मिश्रित होता है, इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। हाँ, इसकी एक और बात आपको बता दें, वन दुर्ग जो होता है वो मेवास दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मेवास दुर्ग भी कहते हैं, मेवास, मेवास दुर्ग भी कहते हैं, वन दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब बात की जाए एरन दुर्ग। एरन दुर्ग जो है गिरी व वन दुर्गों का मिश्रित होता है, मिश्रण होता है इन दोनों दुर्ग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? खाइयां होती है दोस्तों, खाई होती है, कांटे होते हैं, व पहाड़ों से, पत्थरों से, पत्थरों से घिरा होता है, पत्थरों से घिरा होता है। इसके अंदर अगर बात की जाए, उदाहरण की अगर बात की जाए तो मैंने अपनी तरफ से बनाई है दोस्तों, चीजार, चीजार आपको 2 से 3 बार याद करना होगा इनको, ठीक है। चीजार, चीजार से आपको पता चल रहा है चित्तौड़, जा से जालोर और ऐसे रणथंभौर। देखो ची से, चा से और रेस, ची से चित्तौड़, चा से जालोर और ऐसे रणथंभौर। अपनी तरफ से मैंने बनाने की कोशिश की है, अब जैसा आपको अच्छा लगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एरन दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये गिरी और वन दुर्ग से मिश्रित होता है, ठीक है। इसके अंदर खाइयां, कांटे और पत्थरों से घिरा होता है चारों से, ठीक है। अब आगे की बात करें 5 नंबर की अगर बात की जाए तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक, चलो यहीं लिख देते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की अगर बात की जाए तो पारीख दुर्ग आता है, कौन सा? पारीख दुर्ग। इसके अंदर क्या होता है? चारों ओर से क्या होती है? खाइयां होती है, पारीख, चारों ओर क्या होती हैं? खाइयां, चारों ओर, चारों ओर खाइयां होगी, खाई चारों ओर। अपन जूनागढ़ का, बीकानेर का किला भी ले सकते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए तो इसमें बाबी, बाबी चीना, देखो बाबी चीना, बाबी चीना, ठीक है, भरतपुर, बी से बीकानेर, चित्तौड़, नागौर,
समझ आ गया। 5 नंबर पर हमारा कौन सा है, पारीक दुर्ग आता है। पारीक दुर्ग के अंदर क्या था, खाइयां होती है चारों ओर से, ठीक है। और इसके अंदर उदाहरण की अगर बात की जाए तो भाभी चीना मैंने अपनी तरफ से बनाया है, भाभी चीना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, भ से भरतपुर होता है, बी से बीकानेर होता है, ची से चित्तौड़ होता है और ना से नागौर होता है। तो अब इतना आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे की ओर। अब इसको रफ करते हैं दोस्तों। छह नंबर पर हमारा दुर्ग आता है पारिद। पिछले वाला हमारा जो था वो पारिक, लास्ट में खे था, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पारिद, इसमें ध्याय है। तो पारिक दुर्ग क्या होता है दोस्तों, चारों ओर से क्या होता है, दीवार होती है। जिस दुर्ग के चारों ओर दीवार होगी, जो दीवार का परकोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पारिद। चारों ओर दीवार से घिरा, या कह सकते हैं दीवार का परकोटा कह सकते हैं, ठीक है। परकोटा लिखावट आपको समझ नहीं आ रही है, लिख नहीं रहे, पेन जो है अभी थोड़ा फीका चल रहा है, चलो कोई नहीं, मैं बोल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पारिद दुर्ग होता है वो चारों ओर से घिरा होता है, ठीक है, दीवार से घिरा होता है, ठीक है। उससे परकोटा भी कह सकते हैं आप दीवार, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने अपनी तरफ से बनाई है चीजा कहीं विजय, चीजा कहीं। इसके अंदर उदाहरण देखते हैं, दुर्ग कौन कौन से दुर्ग आते हैं इसके अंदर, चीजा, कहीं विजय, चीजा कहीं विजय, कलुम, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, अच्छी लगे तो लाइक करना। इसके अंदर कहीं चीज का जो है अर्थ नहीं है दोस्तों, कहीं चीज का कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें ची, जा, बी, जा, गा, दो, में, ये चीजें लेनी है, ठीक है। चीजा से आपको पता ही, चित्तौड़ तो अभी हर जगह आ रही है, ठीक है दोस्तों। चित्तौड़ सभी जगह आ रहा है लगभग, चित्तौड़, जालोर, बीकानेर। पारिक दुर्ग की मैंने बात की, दीवार चारों से दीवार होती है, ठीक है। जैसलमेर, गैस से गागरोन, लो से लोहागढ़, में से मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ भूतों का किला, भूतों द्वारा बनाया गया किला, भूतों द्वारा निर्मित किला भी कहते हैं इसे, याद रखना, ठीक है। तो पारिद दुर्ग की ओर की बात की जाए तो ये चारों ओर से दीवार से घिरा होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर उदाहरण की अगर बात की जाए, पूछ ले, अगर प्रश्न पूछते आप सबसे कि पारिक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है भाई, 4 ऑप्शन दे दे आपको, वहां पर आपको इनमें से कोई भी एक दे सकता है, चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, गागरोन, लोहागढ़ और मेहरानगढ़। गागरोन आप सभी को पता है जल दुर्ग है, जैसलमेर आपको पता है सोनारगढ़, मरुस्थल दुर्ग, मरुस्थल की श्रेणी में आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। बीकानेर जो है खाई दुर्ग, खाई और वगैरह इसके अंदर भी पिछले वाली में गए, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। सात नंबर की बात की जाए, चलो रफ करते हैं। 7 नंबर की अगर बात की जाए तो धानमंडी, धानमंद दुर्ग की अगर बात की जाए, मैंने आपको अभी बताया था सोनारगढ़ का जैसलमेर मरुस्थल से घिरा होता है, ठीक है, मरुस्थल से घिरा। इसका उदाहरण एक ही है, सोनारगढ़ का, सोनारगढ़, जैसलमेर, कभी लेकर चलेंगे आपको जैसलमेर की, ठीक है दोस्तों। तो जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है, मरुस्थल से घिरा होता है ये दोस्तों। जैसलमेर जो है, जैसलमेर के अंदर जो है सोनारगढ़ है, ठीक है।
सुनारगढ़ का किला, सुनारगढ़ का भी कह सकते हैं, सोनारगढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर की बात की जाए, धानवंत पूछ लिया आपने, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक आंसर दे सकता है आपका सोनारगढ़ या सोनारगढ़। ठीक है। तो इसके अंदर जैसलमेर भी दे सकता है आपको, सोनारगढ़। ठीक है। सोनारगढ़ का दुर्ग कौन सा किला? सोनारगढ़ का। तो उदाहरण के अंदर दे सकते हैं। कौन सी श्रेणी में आता है? ये आपकी श्रेणी है, याद रखना। 9 दुर्ग बताए हैं, श्रेणियां। ठीक है। श्रेणियों को आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, कौन सी श्रेणी में आता है। 8 नंबर पर हमारा कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग या सहाय दुर्ग? सैन्य दुर्ग आप सब पता चल जाए, सैन्य और ये सहायता करने वाला सहाय दुर्ग। ठीक है। सैन्य या सहाय दुर्ग, सैन्य या सहाय दुर्ग। सैन्य दुर्ग के अंदर क्या होता है? देखो, इसके अंदर क्या होता है? स्थानीय सेना रहती है। ठीक है। और बंधु बांधव रहते हैं। ठीक है। भाई बंधु रहते हैं, बंधु बांधव। सैनिक रहते हैं, सीधी सी शॉर्टकट में सैनिक रहते हैं। स्थानीय से, ठीक है। बंधु बांधव भी रहते हैं। ठीक है। भाई बंधु रहते हैं, बंधु बांधव रहते हैं। ठीक है। ये जो दुर्ग है, देखो, ठीक है, इसके अंदर बताया गया है ये जो दुर्ग है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ नर दुर्ग है। ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो चिसी मेगा जो है उदाहरण, ये कहां से उदाहरण लेके आए यार? चिसी मेगा नाम से पता चल जाए, मेगा से मेहरानगढ़ कागरो। ची से आपको पता चल रहा है, सी से आपको पता चल रहा है गासरा, चित्तौड़, सी से सिवान, मेहरानगढ़। गागरो। ठीक है। समझ आ गया दोस्तों? इतना समझ आ गया ना, बस कुछ समझ नहीं जरूर। प्रश्न पूछ ले, सैन्य सहाय दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे होंगे में चित्तौड़, सिवाना, मेहरानगढ़, गागरोन, इनमें से एक करके आना है। गागरोन जो है जल दुर्ग भी। ठीक है। तो अभी अपना 8 हो चुका है, अब 9th नंबर जो है हम करने वाले हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट रख सको, मैं अभी इसको रख करने वाला हूँ। चलो, सर्वश्रेष्ठ अगर जल दुर्ग की बात की जाए तो कौन सा दुर्ग आता है? जल दुर्ग के अंदर गागरो दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, ध्यान रखना। भैंसौरगढ़ का इतना नहीं पूछते जितना गागरोन का पूछते हैं। ठीक है। ऑप्शन दिए होते हैं आपको। 9th नंबर हमारा कौन सा? स्थल दुर्ग। तो क्या होता है? समतल भूमि पर बना होता है। समतल भूमि पर बना। ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें, चिजा सी, चिजा सी। हाँ, तो अब चलो आप इसके उदाहरण की बात करें, जा सी। ठीक है। ची से जा से आपको पता है, ची से चित्तौड़, जा से जालोर, सी से सिवाना। चित्तौड़, जालोर, सिवाना। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा? पूछ ले आपको स्थल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता है, इससे पहले भी बताया था आपको। तो ये दुर्ग दिए होते हैं आपको, इनमें से आपको दुर्ग करना है। वन दुर्ग की श्रेणी में अभी आता है सिवाना बाड़मेर, याद रखना, सिवाना बाड़मेर के अंदर। ठीक है। सिवाना बाड़मेर के अंदर वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, एक मात्र सब। ठीक है। अब आगे की ओर बात करते हैं। अपने जो शुक्र नीति के अनुसार हमें 9 प्रकार के जो दुर्ग दिए होते हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गृह दुर्ग, दानवन दुर्ग, A to Z 9 प्रकार के दुर्ग हमने अपने तौर पर पढ़ लिए हैं। अब इसको क्या है, क्वेश्चन बना के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी
ठीक है। शुक्र नीति में हमारे 9 प्रकार की श्रेणियां थी, दुर्गों की हमने पढ़ ली है, कर ली है। ठीक है, अब आगे की जो वीडियोज हैं उसके अंदर बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तब तक वीडियो में बने रहें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम दुर्ग की और भी जो चर्चाएं हैं वो बातें करेंगे। तब तक आप इतना याद कीजिए और रट्टा मारना बंद कर दीजिए, समझो बातों को दिमाग से। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय श्री ओम बनासाई।